हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया समाज स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। हम शब्द शक्ति जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से, कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। तो हम शब्द शक्ति के बारे में अध्ययन कर लिया था एक क्लास में, हमने पहले क्लास में शब्द शक्ति के बारे में जाना और समझा। आज ये दूसरी क्लास है जो शब्द शक्ति के संपूर्ण शब्द शक्ति है उसके जो भाग हैं उन पर संपूर्ण पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आप अंत तक बने रहें और अंत में देखेंगे कितनी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट शब्द शक्ति है। तो हमने शब्द शक्ति की परिभाषा के बारे में, उनके प्रकार के बारे में, उनके भेदों के बारे में हमने चर्चा की थी और अभिधा शब्द शक्ति के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। उनके महत्वपूर्ण उदाहरण भी हमने पढ़ लिए थे और लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है इसकी परिभाषा हमने देखी। लक्षणा शब्द शक्ति के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से थे इसके बारे में भी हमने पढ़ा था और लक्षणा शब्द शक्ति का महत्व क्या है इसके बारे में हमने पढ़ा था। मगर आज हम लक्षणा शब्द शक्ति के भेद पर चर्चा करते हैं। ये लक्षणा शब्द शक्ति है, इसके कितने भेद होते हैं? तो लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद होती हैं, एक होती है रूढ़ लक्षणा और दूसरी होती है प्रयोजनवती लक्षणा। अब सबसे पहले देखते हैं कि रूढ़ लक्षणा। रूढ़ लक्षणा जब किसी रूढ़ या प्रचलन के कारण मुख्यार्थ को छोड़कर कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है तब वह रूढ़ लक्षणा मानी जाती है। इसे रूढ़ि लक्षणा भी कहते हैं। जैसे राजस्थान वीर है, वास्तव में राजस्थान के वीर होने का मतलब यानी लक्षणा के आधार पर रूढ़ि परंपरा के अनुसार बता दिया गया कि राजस्थान के लोग वीर हैं, इसलिए राजस्थान वीर है। प्रस्तुत वाक्य में राजस्थान का मुख्यार्थ है राजस्थान राज्य से है, परंतु यहाँ इस अर्थ में बाधा है क्योंकि राजस्थान तो जड़ है, वह कैसे वीर हो सकता है। इस स्थिति में उसका यह लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, राजस्थान के लोग वीर हैं। अन्य इसके उदाहरण देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आए हुए भी हैं। महाराष्ट्र साहित्य है, वही बात है कि महाराष्ट्र के लोग साहित्य, महाराष्ट्र तो जड़ है, कैसे साहित्य हो सकता है। पंजाब शेर है, वास्तव में पंजाब शेर, पंजाब के लोग शेर हैं। यह तेल शीतकाल में उपयोगी है, मुँह पर ताला लगा लो, कलिंग साहसी है। कलिंग युद्ध के कारण जो युद्ध लड़ने वाले सैनिक थे वो साहसी थे, मगर यहाँ पर अब कलिंग के लिए ये साहसी शब्द है वो रूढ़ हो गया है। दूसरी है प्रयोजनवती लक्षणा जो महत्वपूर्ण है, इससे भी भर्ती परीक्षा में प्रश्न आते हैं कि मुख्यार्थ में बाधित होने पर किसी प्रयोजन के द्वारा अर्थ ग्रहण होने पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है। यानी मुख्यार्थ होता है, मुख्य अर्थ में जब बाधा होती है और कोई भी प्रयोजन होता है, प्रयोजन के कारण अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है तो वहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे सवेत दौड़ रहा है, तो सवेत, वास्तव में सवेत क्या है तो हम इसका देख लेते हैं। प्रस्तुत वाक्य में सवेत का मुख्य अर्थ सफ़ेद रंग बाधित हो गया है क्योंकि वह दौड़ कैसे सकता है सफ़ेद, तो उसका अर्थ सवेत रंग का घोड़ा या सवेत रंग की अन्य कोई भी चीज़ दौड़ रही है उससे संबंधित लिया जाता है। तो यह सवेत दौड़ रहा है तो इसमें प्रयोजन के कारण लक्षणा है। दौड़ रहा है अर्थात किसी घुड़सवारी प्रतियोगिता के दौरान यह वाक्य बोला जाता है तो श्रोता उसका अर्थ ग्रहण कर लेता है कि सफ़ेद रंग का घोड़ा दौड़ रहा है। इस प्रकार किसी प्रयोजन विशेष घुड़दौड़ से यह अर्थ ग्रहण करने के कारण यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा है। अन्य उदाहरण की बात करें, अन्य उदाहरण, भाले प्रवेश कर रहे हैं, तो भाले प्रवेश करने यानी कोई कार्यक्रम था उसमें भालेधारी लोग हैं वो आ रहे थे, तो इसका कारण ये प्रयोजन के कारण है। गंगा तट पर घर है, वह स्त्री तो गंगा है, लाल पगड़ी आ रही है, ये भी महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है। इनसे पूछा जाता है कि लाल पगड़ी आ रही है, इसमें कौन सी लक्ष्य शब्द शक्ति है, तो लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति के अन्य और भी उदाहरण हैं जो देखते हैं। जैसे मोहन गधा है, वास्तव में मोहन गधा तो नहीं हो सकता मगर गधा के लक्षण होने के कारण उसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। बाजार एक जादू है, सुरेश हॉकी खेलते समय हवा से बातें करता है, राम तो गाय है उसे मत मारो, कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं, कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती है, बंदूकें चलने लगी, इसी आस अटक्यो रहत अली गुलाब के मूल। और अन्य एक उदाहरण जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ है, दीर्घ उर्जत टूटत कुटम, यानी दीर्घ यानी आँखें उर्जती है यानी मिलती है प्रेम और प्रेमिका की, कुटुम टूटते हैं, परिवार टूटने लग जाते हैं, जुरत चतुर चित प्रीत यानी जुड़ जाते हैं, प्रीति यानी परम
प्रेम रूपी मन है वो जुड़ने लग जाते हैं। यह देखकर परत गांठ पड़ती है, गांठ किसके, दुर्जन हिये, या दुर्जन लोगों के हिये में, ये प्रेम रूपी भाव देखकर दुर्जन लोगों के हिये में गांठ जुड़ने लग जाती है, उन्हें क्रोध आने लग जाता है। ये है दई नई यह रीति, ये किस प्रकार की रीति, किस प्रकार की परंपरा है। आप यूट्यूब चैनल चालिये स्मार्ट स्टडी पर चालिये सर द्वारा ये पढ़ रहे हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करें। फिर तीसरी आती है व्यंजना शब्द शक्ति। जहाँ किसी शब्द का वाच्यार्थ या मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भी अर्थ नहीं निकले तब उनका बोध कराने वाली तीसरी व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। यानी जब जहाँ पर क्या होता है कि वाच्यार्थ होता है, मुख्यार्थ होता है और लक्षणा में लक्ष्यार्थ होता है, इन तीनों से भी अर्थ नहीं निकलता है, तो इन तीनों से अर्थ नहीं निकले तब उनका बोध कराने वाली तीसरी एक शक्ति होती है, उसे कहते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। किसी ने अपने साथी से कहा, क्योंकि इसमें व्यंजना के अनुसार अलग अलग अर्थ अपने अनुसार ग्रहण किए जाते हैं, तो कोई भी अपने साथी से कहता है, क्या कहता है, संध्या काल के 6 बज गई। इस वाक्य में 6 बजने के अनेक अर्थ लिए जा सकते हैं। अब अन्य व्यक्ति कोई और है, वो घर जाने का समय हो गया ऐसा सोचेगा। पुजारी है वो मंदिर में आरती का समय के बारे समय हो गया ऐसा सोचेगा। महिलाएं हैं वो गाय के दूहने का समय हो गया ऐसा सोचेगी, और बच्चे हैं वो खेलने का समय हो गया ऐसा सोचेंगे। तो इसमें अन्य अर्थ निकला है घर जाने का समय, यानी कोई घर पर काम है, मंदिर में आरती का समय। एक विद्यार्थी ने तो सिर्फ इतना ही बोला था कि संध्या के 6 बज गए, मगर अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। उसके बाद में एक अन्य उदाहरण और देखें कि सूरज डूब गया। अब सूरज डूब गया तो खेत से घर जाने का समय, यानी अन्य जो खेत में किसान कार्य करते हैं वो सोचेंगे खेत से घर जाने का समय हो गया। अन्य घर पर जो पुजारी वो सोचेंगे कि पूजा पाठ का समय हो गया है 6 बजते ही, सूरज डूबते ही, और अन्य सोचेंगे खाना बनाने का समय हो गया। यानी सूरज डूबते ही अलग अलग अनुसार अपने व्यंजन के अनुसार लक्षण ग्रहण कर लिए जाते हैं, तो इनका उत्तर होता है। अब व्यंजना शब्द शक्ति के भेद 2 होते हैं, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना जहाँ शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ का बोध होता है और वह शब्द हटा देने पर व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है, वह शाब्दिक व्यंजना होता है। यानी शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ का बोध होगा, मगर वो शब्द हटा दे तो व्यंग्यार्थ भी समाप्त हो जाता है, वहाँ पर शाब्दिक व्यंजना होती है। अब शब्द के अनुसार, जैसे उदाहरण के तरह भयो अपत के कूपयूत के बोर यही काल, मालिनी आज कहे ने क्यों यो रसाल को हाल। यानी कोई नायिका है किसी बगीचे की मालिकिन से पूछ रही है कि उस रसाल यानी उस आम का हाल क्यों नहीं बता रही हो, वह बिना पत्तों वाला क्यों हो गया है, या उसमें कोंपले निकल आई है, या इस समय उसमें बोर निकल आए हैं। तो एक अर्थ और इसका अन्य दूसरा अर्थ भी अर्थ के आधार पर लिया जा सकता है कि हे मालिनी, उस रसिक नायक रसाल का हाल क्यों नहीं बता रही हो, क्या वह आजकल प्रतिष्ठाहीन यानी अपत हो गया है, या कुपित हो गया है यानी कोपयुक्त हो गया है, या फिर पागल यानी बोरा हो गया है। तो रसाल, अपत, कोप, बोर शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची रख दे तो व्यंजित अर्थ ग्रहण नहीं होगा, अतएव यहाँ शाब्दिक व्यंजना मानी जाती है। एक अन्य उदाहरण जैसे चिरजीव चोरी चुरे क्यों ने स्नेह गंभीर को घटी यह वर्षवानुजा वे हलदर की वीरी, इसमें भी शाब्दिक व्यंजना है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण है, कई बार भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। अब दूसरा है आर्थी व्यंजना। जब व्यंजना किसी शब्द विशेष पर आधारित नहीं होकर अर्थ पर आधारित होती है तब आर्थी व्यंजना होती है। सागर कुल मीन तड़पत है हुलसी होत जलमीन, यानी सागर के अंदर, सागर कुल के अंदर मीन तड़पती है, यानी खुशी से इधर उधर झूमती है, यानी कुल किनारे के पास आकर वो तड़पने लग जाती है। हुलसी होत जलमीन, और खुशी से झूमने लग जाती है वो जल की मीन या जल के बीच में छोड़ने पर। यह कथन सामान्य कोई महत्व नहीं रखता, परंतु जब इस बात का पता चल जाता है कि उसको कहने वाली गोपियां हैं, तब उसका यह अर्थ निकलता है कि हम कृष्ण के समीप होते हुए भी मछली के समान तड़प रही हैं। कृष्ण के दर्शन से हमें वैसा ही आनंद प्राप्त होगा जैसा कि मछली को पानी में जाने से होता है। उदाहरण अन्य देखें, प्राकृतिक सुषमा में कमल तो कमल है। इस वाक्य में प्रथम कमल शब्द का अर्थ सामान्य रूप से
कमल है, परंतु द्वितीय कमल शब्द का अर्थ सौंदर्य, तिष्य और उसका यह अर्थ व्यंजना के द्वारा व्यक्तित हुआ है, जो कि काफ़ी चमत्कारी है। व्यंजना शब्द शक्ति के उदाहरण अन्य की बात करें तो इसे और देखें। ऐनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है, यानी तीसरा अर्थ इसके द्वारा निकाला गया है कि इस वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति है। इसमें मधु अपने पति बसंत पर नासमझ होने का व्यंग्य कर रही है, यह अर्थ व्यंजना शब्द शक्ति का व्यक्तित्व हुआ है। अन्य उदाहरण देखें तो हो एक तुम ही तो अच्छे आदमी हो, तब नहीं स्त्री जाता हूँ तैमूर का वस्त्र स्त्री से छल करेगा। तो ये भी महत्वपूर्ण उदाहरण है जो कई बार भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। तो हमने व्यंजना शब्द शक्ति और लक्षण शब्द शक्ति दो उदाहरण, दो प्रकार, उनके महत्वपूर्ण उदाहरण और व्यंजना शब्द शक्ति के महत्वपूर्ण परिभाषा, उनके प्रकार और उनके महत्वपूर्ण उदाहरणों के बारे में चर्चा की। यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली क्लास में शब्द शक्ति के आदि क्लास जो है आदि यानी शाब्दिक व्यंजना और शब्द शक्ति की परिभाषा के बारे में और व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा के बारे में हमने लक्षण शब्द शक्ति की परिभाषा के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हमने दूसरी क्लासों में पूरी शब्द शक्ति को कंप्लीट किया। वो क्लास 10-15 मिनट की है और यही 10 या 12 मिनट की क्लास है। जो इन दोनों को देखेंगे तो संपूर्ण शब्द शक्ति आपके समझ में आ जाएगी। यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।